अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, इसके बुनियादी कंपोनेंट्स क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये किन जानदारों में या बेजान चीज़ों में पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लिक एसिड है ये एक बायो मॉलिक्यूल है। बायो मॉलिक्यूल से मुराद ये है, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स और मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल, यानी कि ये जिंदा अजसाम में पाया जाने वाला एक कंपोनेंट है, एक मॉलिक्यूल है। डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लिक एसिड है ये तमाम जानदारों का एक बुनियादी कंपोनेंट है, एक असेंशियल कंपोनेंट है, ज़रूरी कंपोनेंट है। जितने भी जिंदा जानदार हैं सब के अंदर डीएनए ज़रूरी मौजूद होता है, लाजमी मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये विरासती खसूसियात रखता है जिनको ये नस्ल दर नस्ल आगे पहुंचाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लिक एसिड है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड बेसिकली जिस तरह एक घर ईंटों से मिलकर बना होता है, इसी तरीके से जो न्यूक्लिक एसिड है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो न्यूक्लिक एसिड के बेसिक कंपोनेंट्स हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स के सॉरी न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो जो न्यूक्लिक एसिड है सॉरी न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज का मतलब होता है 5 और शुगर का मतलब शुगर, यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर मौजूद होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है। कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है एंड कार्बन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस आ जाती हैं, तो ये नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर है। तीसरे नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, ये फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स की बात करें, इसमें दो तरह के जो न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं, एक डीएनए है और दूसरा आरएनए है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। क्लियर है? डियर स्टूडेंट्स, जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए है ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से क्या मुराद है? यानी कि इसमें ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर जो शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर मौजूद होती है। अब डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या है? डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो राइबोज शुगर्स हैं ये दो तरह की होती है, एक राइबोज जो आरएनए के अंदर मौजूद होती है और एक डीऑक्सी राइबोज है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये हमारे पास एक पेंटोज शुगर है यानी 5 कार्बन वाली शुगर है। इसके अंदर जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है, इसीलिए इस शुगर को डीऑक्सीराइबोज शुगर का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर राइबोज की बात करें तो राइबोज में यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होता है, वो राइबोज शुगर कहलाती है। क्योंकि इसके अंदर एक ऑक्सीजन का एटम नहीं है इसीलिए ये डीऑक्सीराइबोज शुगर कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो शुगर है ये डीएनए के अंदर मौजूद होती है। अब जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं डीएनए के अंदर वो 4 तरह की हो सकती हैं या 4 तरह की होती हैं। उनके अंदर सबसे पहले एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है और गवानीन है। ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं। अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर यानी मॉडल को जो सजेस्ट किया था यूएस का एक बायोलॉजिस्ट था जेम्स वाटसन, जबकि एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट था फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों ने डीएनए का मॉडल सजेस्ट किया था, पेश किया था। इनके मॉडल के अकॉर्डिंग जो डीएनए है वो डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है। डबल हेलिक्स मतलब इसके अंदर 2 धागे होते हैं, यानी 2 स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है डीएनए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं यानी जो 2 धागे हैं ये वाले,
ये दोनों स्ट्रैंड्स, दोनों हेलिक्स न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनसे मिलकर बने हुए होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, ये वाले, ये एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के गिर्द क्वाइल हुए हुए होते हैं, एक दूसरे के गिर्द लिपटे हुए होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है मैंने आपको बताया कि चार तरह की होती है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं ये एक दूसरे के मुखालिफ पेयर्स बनाती हैं। लाइक एक स्ट्रैंड से एडेनिन मुखालिफ स्ट्रैंड की जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी जो नाइट्रोजनस बेस है थायामिन उसके साथ बॉन्ड बनाता है। यानी एक स्ट्रैंड से एडेनिन जबकि दूसरे स्ट्रैंड से थायामिन हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं डीएनए के अंदर। इसी तरीके से जो गवानिन है एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड के साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है और ये जो बॉन्ड बनाते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यानी एडेनिन थायामिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि गवानिन दूसरे स्ट्रैंड वाले साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, इनमें एक फर्क है, वो ये है कि जो एडेनिन है वो थायामिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ होता है जबकि जो गवानिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ होता है।